ये कहानी 3 दोस्तों की है जो अपनी मेहनत और जुगाड़ से कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। यार, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन करें क्या? रोज का यही खेत का काम, वही पुरानी जिंदगी। कुछ अलग करना चाहता हूँ। बिल्कुल, रोज वही दिनचर्या, वही लोग, वही बातें। लगता है जैसे हम कहीं फंसे हुए हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा। पर हमारे पास ना पैसा है, ना कोई बड़ा साधन। बिना पूंजी के कुछ भी कैसे शुरू करें? तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें अपना खुद का कुछ बनाना होगा। मतलब साफ साफ बताना, तू फिर से कोई हवा में बात कर रहा है क्या? सही कह रहा है रामू, पर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे पास मौजूद चीजों से ही संभव हो। बिना पैसे के भी काम हो सकता है, अगर सही से सोचें। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें? रामू की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। अब वे विचारों में खो जाते हैं। कुछ समय बाद वे तीनों दोस्त ढाबा खोलने के लिए बढ़िया सा जमीन खोजने के लिए निकल गए। कुछ समय खोजने के बाद गांव की सड़क किनारे उन तीनों को एक पुराना और वीरान मैदान देखते हैं। वो मैदान देखकर रामू बोलता है कि यही वो जगह है, यहाँ हम अपना खुद का ढाबा खोल सकते हैं। हमें बस इसे सही से इस्तेमाल करना होगा। श्यामू थोड़ा परेशान होकर बोलता है, पर खाना बनाने के लिए सामान कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो चूल्हा तक नहीं है। सुन श्यामू, गांव में बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्यादा फसल बचती है। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर हम सही से समझाएं तो शायद वे हमारी मदद कर दें। तीनों गांव वालों से मिलने के लिए आते हैं। जब उन्होंने अपना ढाबा खोलने के बारे में लोगों को बताया तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। वे उनसे बोलते हैं कि ये सब काम तेरे बस की बात नहीं है बेटे, जा कोई और काम कर ले, ये तुमसे नहीं होने वाला। कुछ लोग मना कर देते हैं। नहीं भाई, हमारे पास खुद खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हम तुम्हारा मदद कैसे करें? हमको माफ करो, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम लोग अपना ढाबा बनाओ, अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो हम इसे देने की पूरी कोशिश करेंगे। गांव में बात करने के बाद वे तीनों कबाड़ खाने में जाते हैं और वह से अपनी जरूरत के हिसाब से सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तीनों दोस्त कबाड़ से चीजें इकट्ठा करते हैं। एक टूटी साइकिल, कुछ लकड़ियां, पुराने टिन के डिब्बे, सबको जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, इस टूटी साइकिल से हम स्टोव बना सकते हैं। अगर इसे ठीक से जोड़ें तो काम कर जाएगा। अरे वाह! और इन लकड़ियों से बढ़िया काउंटर भी बन सकता है। अगर इसे सही से रंग दें तो नया जैसा लगेगा। अब बस हमें नाम सोचना है। अगर नाम अच्छा होगा तो लोग आकर्षित होंगे। तीनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर अचानक रामू के चेहरे पर चमक आ जाती है। हमारे ढाबा का नाम होगा 3 यार ढाबा। यह नाम सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं। अब उनके चेहरे पे अलग ही खुशी था। कुछ ही दिनों के बाद उनका ढाबा खुल जाता है। धीरे धीरे गांव वाले ढाबे पर आने लगे। सबको खाना बहुत पसंद आता और वे दिल से तारीफ करते। ये देखकर तीनों दोस्तों की आंखों में खुशी छलक उठती। उनकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी और उनका सपना अब हकीकत बनता दिख रहा था। अब ढाबा की खबर पूरे गांव में फैल गई। सारे गांव के लोग केवल ढाबे के बारे में बात कर रहे थे। इन लड़कों ने तो कमाल कर दिया। जहां पहले कुछ भी नहीं था, अब वहां एक ऐसा ढाबा खड़ा कर दिया है जो दिल जीत ले। इनके हाथों का खाना तो लाजवाब है ही, पर असली स्वाद है इनकी मेहनत और इरादे का। हमारे गांव में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और हमें इन तीनों पर फख्र है। बिल्कुल, जब मेहनत दिल से की जाती है
और थोड़ा सा जुगाड़ भी लगाया जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। तीनों दोस्तों ने सिर्फ ये नहीं साबित किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई है। अब उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिनों के बाद ढाबे में सन्नाटा छा जाता है। तीनों दोस्त परेशान और चुपचाप बैठे थे। तभी रामू चिंता में डूबा हुआ बोलता है, हर रोज यहाँ चहल पहल रहती थी, पर आज तो जैसे सब कुछ थम गया है। इतनी मेहनत के बाद ये देखना बहुत दुख दे रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई और भी नया ढाबा तो नहीं खुल गया। लोगों के पास अब और भी विकल्प हैं। हो सकता है सब वहीं चले गए हों। हमें कुछ नया करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, हमें बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वक्त बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। अब कुछ अलग करना ही पड़ेगा, वरना हमारा सपना धीरे धीरे मिट जाएगा। तीनों दोस्त गहरी सोच में डूबे हैं। कुछ देर बाद रामू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वह बोलता है, सुनो, अगर हम ऐसा कुछ बनाएं जो सिर्फ हमारे ढाबे पर मिले, कोई खास डिश जो गांव में किसी ने पहले ना खाई हो। हाँ, कुछ ऐसा जो लोगों को हैरान कर दे और बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर दे। हमारे गांव के पुराने मसाले और नानी के नुस्खे, क्यों ना हम उससे एक ऐसा स्पेशल पराठा बनाएं जो खाने वालों के दिल को छू जाए। तीनों एक साथ रसोई घर में जाते हैं और मेहनत से एक खास मसालेदार पराठा तैयार करते हैं। अगले दिन ढाबे पर फिर से भीड़ लग जाती है। लोग नई डिश का स्वाद लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। हे राम, ये पराठा तो जादू जैसा है। ऐसा स्वाद तो आज तक किसी ने नहीं बनाया। न शहर में न गांव में, ये तो पहली बार खाया है। अब तो लोग दूर दूर से आएंगे इसे खाने। तुम लोगों ने सिर्फ एक डिश नहीं बनाई, तुमने उम्मीदें लौटाई हैं और ये दिखा दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तीनों दोस्त ढाबे के बाहर ढलते सूरज को देखते हुए बात कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि बिना पैसे के भी इतना कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, बस एक सपना था और हमने उसे सच कर दिखाया। क्योंकि हमने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल को सीढ़ी बनाया और हर गिरावट से कुछ सीखा। और सबसे जरूरी, हमने मिलकर सोचा, मिलकर काम किया। जुगाड़, मेहनत और एकता, बस यही हमारी असली ताकत थी। सीख, जब इरादे सच्चे होते हैं तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। हर सपना जो दिल से देखा जाए वो मेहनत से पूरा भी होता है। यही है सच्ची कहानी जुगाड़, दोस्ती और उम्मीद की।